मेरा नाम गीता रायकवार है। मैं एक हिंदू परिवार से आती हूँ और आज आपके सामने मैं उस सनातन परमेश्वर की, जो जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदावंत खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी जी की जिंदा गवाही को देने जा रही हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट में थे। मेरी मम्मी का जो बैकग्राउंड रहा है वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में रहा है। मेरे जो मामा जी थे वो सीआरपीएफ में कमांडर थे। जो कारगिल का वार हुआ था उसमें वो मेरे मामा जी भी थे साथ में। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी थोड़े से अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि मेरे जो पापा और मम्मी थे बहुत ज़्यादा धार्मिक रिचुअल में रहते थे। मेरे पापा जो थे वो साईं बाबा के बहुत ज़्यादा बड़े भक्त थे। बचपन से ही हमने उनको देखा गीता पढ़ते हुए, भगवतम गीता पढ़ते हुए। तो क्योंकि मेरे पापा कट्टर हिंदू थे, जैसे आज हम देख रहे हैं वातावरण है कि सनातन हिंदू धर्म लोग सच्चाई को छोड़कर, कि वो सनातन परमेश्वर परम पिता परमेश्वर है, उसको छोड़कर लोग क्या कर रहे हैं, आज मारकाट कर रहे हैं, लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगाकर मसीहियों को जेल में बंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपने पापा के द्वारा उन सभी को वार्निंग देना चाहती हूँ कि मेरे पापा से उनको सीख लेनी चाहिए कि झूठ सत्य के आगे बिल्कुल शून्य है और सत्य ही विजय होता है। जैसे मैंने अपने बारे में बताया आपको कि मैं बहुत ज़्यादा ही रिचुअल करती थी और भगवतम गीता कंठस्थ किया था, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, शंकर चालीसा, इतने सारे कर्मकांड करने के बाद भी बचपन से मुझे एक काला साया परेशान करता था। जैसे मैं सोती थी, जैसे मम्मी बाजू में सो रही है, सिस्टर बाजू में सो रही है, तो वो क्या करता था, मेरे ऊपर से चढ़ने के लिए करता था, पूरा ब्लैक कलर करता था और मैं ऐसे हाथ झपटती थी उसके ऊपर कि उसके नकाब को, उसके चेहरे को मैं देखूं, रिवील करूं, तो मेरा हाथ ऐसा फ्रीज हो जाता था और मैं उसको अपने ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए लेग्स को ऐसे करती थी, तो लेग्स मेरे से पैरालाइज हो जाते थे और मेरी आवाज वो बंद कर देता था। और मैं गीता का कंटिन्यूसली 18वें अध्याय तक पाठ करती रहती थी, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, ओम भृगुआसा, सब चीज जितने मुझे याद थे, मेरे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स सब बोलती थी। मुझे इतना दुख होता था, मेरी आंखों से ऐसे आंसू निकल रहा है, मेरी मम्मी बाजू में, मेरी आंखें ऐसे होती थी कि मैं किसी को उठा लूं, मुझे मैं इतनी हेल्पलेस हो जाती थी कि मैं चाह रही हूं, मेरी मम्मी बाजू में दिख रही है मुझे, मेरी सिस्टर मुझे बाजू में दिख रही है, मैं किसी को पुकार लूं, लेकिन वो मुझे पैरालाइज कर देता था। और मुझे इतना ज्यादा दुख होता था कि मैं इतना ज्यादा रिचुअल करती हूँ। मुझे लोग पंडितान के नाम से फेमस कर चुके थे कि आपके घर में तो पंडिताई ने जन्म लिया। नॉनवेज नहीं खाती थी, मेरे घर में बर्तन अलग हुआ करते थे। जैनी मुनि जो थे उन लोगों की संगति में आगे बढ़ रही थी, तो मैंने बिल्कुल नॉनवेज खाना बंद कर दिया था जब मैं 7th में थी तब से। और इतनी ज्यादा मैं सुबह 5 बजे उठ के चंद्रामृत से मंदिरों में नहलाती और पूरी चीजें, जैसे मुझे पंडित बता दे कि इस हाथ से टीका लगेगा, ऐसे पोस्टर में बैठना है, वैसे मैं प्रेयर करने वाली। तो मुझे लगता था कि ऐसा क्या है, ये मुझे क्यों नहीं बचा पाते। जब मैं इनको पुकारती हूँ तो वो साया कैसे चढ़ने के लिए करता है और मैं पैरालाइज हो जाती हूँ। और मैंने यीशु बेटा है परमेश्वर का, जो वही उद्धार करता है। तो हम लोग बोलते थे ये बिल्कुल पागल है आंटी, क्रिटिसाइज करते थे उनको और बोलते थे ये क्या है, हम तो हिंदू लोग कितने अच्छे हैं, हम तो मस्जिद भी जाते हैं, हम तो गुरुद्वारे भी जाते हैं, हम तो चर्च भी चले जाते हैं, हम तो हर जगह जाते हैं, और ये लोग कैसे हैं, वे बेटा कहते हैं। लोग बेवकूफ हैं, इनको कुछ नहीं पता है। और 1 घंटे की प्रेयर में वो मुर्दा मेरी बहन आज भी याद हिलने लगी। हालेलुया, प्रेज द जीसस, आमीन। और वो मैं जब देख रही हूँ तो मुझे लगा भूत है, मैंने पीछे से किया दीवार पे और मैंने कहा कि ये क्या है। मैंने तो अपने स्क्रिप्चर्स में कभी नहीं पढ़ा कि कोई मुर्दा व्यक्ति ऐसे जिंदा हो गया है, क्योंकि मैं जब भगवत गीता पढ़ती थी उसमें लिखा था जिसका जन्म हुआ इसकी मृत्यु निश्चित है और फिर से योनि लेंगे, 88 लाख योनियां होंगी, उसके बाद अगर मनुष्य जीवन फिर सुधारो। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा था कि बहुत सदमे टाइप का लगा मुझे कि ये क्या हो गया, ये मुर्दा, वो 1 घंटे में मुर्दा हमारे सामने जिंदा है और हम उसको ऐसे देख रहे हैं और बोलती कि मैं शरबत बना के सबको पिलाती हूँ, आप लोग खाना खा के जाइए। जिंदा खुदा कौन है, लोग कहते हैं यीशु मसीह। लेकिन अब मुझे क्या था कि मैं इतनी कट्टर थी, बहुत ज्यादा कट्टर। आप समझ सकते हैं कि मैं इतनी ज्यादा कट्टर थी, रिलीजियस थी कि मैं एक छोटा लाल रंग का पत्थर देख लूं, ऑरेंज कलर का पत्थर देख लूं, अपनी माथा रखती थी। तो आप समझ सकते हैं मैंने कि मैं बोला ये तो चमत्कार तो हुआ, मुर्दा तो मेरे आंखों के सामने जिंदा, इसको डिनाई नहीं कर सकती। और मैं जब मेरे पापा चले गए थे तो मैंने क्या किया था, शंकर को अपना पिता मानना शुरू कर दिया था। मैं शंकर को पिता मानती थी। कृष्ण मेरा फ्रेंड हुआ करता था, सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड, वो मुझसे बात करता था। मैं यहाँ पर आपको चीज बताना चाहूंगी, जब मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन किया था मुझे पता चला कि वो फॉलन एंजल्स हैं और स्वर्गदूत हैं, गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, वो बात कर सकते हैं, वो लोगों को भरमा भी सकते हैं। तो जैसे जस्ट लाइक मी, मेरे साथ था, मुझे क्योंकि कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मुझे मुझसे बात करता था। लेकिन जब मैं जहाँ सिचुएशन ऐसी आती थी कि मृत्यु और जीवन की बात हो, तो वो साफ मुझे कहता था कि वो मृत्यु पर उसका अधिकार नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, उस समय मैंने क्या सोचा कि लोग सन ऑफ गॉड बोलते हैं, पुत्र बोलते हैं, तो मैंने बोला कि लोग तो पुत्र बोलते हैं, लोग बेवकूफ हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि इनका जो जीसस क्राइस्ट है वो सन ऑफ गॉड है, तो वो उनके पिता भी होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने शंकर को उनका पिता बना लिया। अपनी